शासकीय स्कूल में टीचर रहे रामलाल सिसोदिया ने बहू की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे उच्च शिक्षित कराया, लेकिन वही बहू कॉलेज में प्रोफेसर बनने के बाद अब सास ससुर के लिए खलनायक बन गई है। पति से रिश्ता तोड़ने के बाद घर पर कब्जा जमाने की नियत से सास ससुर और बेटे सभी को परेशान कर रही है। लाचार सास ससुर ने कई बार जन सुनवाई में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मंगलवार को भी वे अपनी पीड़ा लेकर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए। देखिए पूरी खबर। ये है रामलाल सिसोदिया, जो अपनी पत्नी के साथ पिछली कई जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। दरअसल रामलाल की बहू घर पर कब्जा करना चाहती है, जिसे लेकर वह आए दिन अपने सास और ससुर को परेशान कर रही है। रामलाल के मुताबिक बेटे के विवाह के बाद बहू ने पढ़ने की इच्छा जताई तो उसे सपोर्ट करते हुए उच्च शिक्षित किया। शासकीय खोलकर कॉलेज में नौकरी लगने के बाद बहू के तेवर अचानक बदल गए। उसने न सिर्फ बेटे से संबंध तोड़ा, बल्कि पैतृक संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए वो आए दिन परेशान कर रही है। हम आए थे, हमारी बहू की शिकायत, बहू पर बहुत परेशान करती। हमने पढ़ाई लिखाई, उसको कॉलेज में नौकरी लग गई। पहले थोड़े दिन अच्छी 2000 में शादी करी और 5 में उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद हमारे बेटे को छोड़ दिया उसने। वो 10-12 साल से 15 साल से हमारे पास ही वो, और वो रखती नहीं, ना बोलती ना कुछ नहीं। एक बार लड़का और एक लड़की है उसकी, एक लड़का और एक लड़की कॉलेज जाते हैं दोनों, और वो लड़का हमको मारता और वो सिखाती उनको कि मार डालेंगे तुमको, यहाँ से भगो यहाँ से, और नहीं तो तुमको जेल करवा दूँगा मैं, मेरे पास पैसे बहुत है। आपने पढ़ाया लिखा है? हाँ, बीएससी पहले थी, उसके बाद हमने पढ़ाया लिखा है। मैं भी टीचर, मकान मेरे नाम से मैंने बनाया, उसने एक पाई मकान में एक पाई नहीं लगाई सर। और अभी भी ऐसी है जिसकी कुछ नहीं करती, मकान में करती नहीं। और अभी हमें 17 तारीख को मार्च को ये होल लगवाया, पानी की कमी थी, वो होल में उसमें वो जो रहते हैं टंकी, उसमें ताला लगा दिया। अभी भी जाके देख लो, भले टंकी लगी 3-4 बार आ चुके। हाँ, कुछ नहीं, वहाँ भेजा, 12 नंबर में भेजा, तो 12 नंबर में उसको फ़ोन करके भेजा था, तो वो आई नहीं। और हम दिन भर पढ़ हाल मिल के आए। हमने ये नंबर दिए कि इनसे मिलो, केस लगा दो आप। ये होलकर साइंस में बाटनी की ये है। इस संबंध में जब कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित दंपत्ति की सुनवाई विधिवत तरीके से की जा रही है। एसडीएम कोर्ट में उनका प्रकरण विचाराधीन है, जिसका निराकरण होते ही बुजुर्ग दंपत्ति को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने उनके प्रकरण को सुन भी लिया है, और उनकी जैसा उनको बताया कि उनकी बहू साथ ही में रहते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आपसी विवाद है, तो हम लोगों ने मध्यस्थता के लिए, चूँकि हमारी पहली प्रयास ये रहता है कि किसी परिवार में मध्यस्थता के तहत इसका निराकरण किया जाए ताकि उसका समाधान हो सके। यदि वो नहीं होता तो फिर हम लोग बाकी जो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो करते हैं। तो इसके लिए भी इनको मध्यस्थता के लिए भी रेफर किया है, और यदि वो समाधान वहाँ नहीं होगा तो उसका हम लोग नियमानुसार आगे समाधान करेंगे। इस मंगलवार को 300 से अधिक आवेदन जन सुनवाई में प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर संपत्ति विभाग, भरण पोषण और बीमारी सहायता के संबंध में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।